हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ धनतेरस की पूजा। और कई लोगों के लिए छोटी दिवाली है। मैंने धनतेरस की पूजा आज ही की है क्योंकि उदया तिथि आज ही थी। सूर्योदय के साथ समय में आज त्रयोदशी थी। तो सबसे पहले गणपति जी का स्नान करवा दिया है। इसके बाद में है कुबेर देवता का स्नान। वीडियो थोड़ा सा ही फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, बड़ा हो रहा था। और ये लक्ष्मी जी का स्नान। हालांकि सुबह में एक बार ये स्नान करवा दिया था और अभी इन्हें पंचामृत से स्नान करवा दिया था, लेकिन ये जल हमको प्रसाद रूपी ग्रहण करना है, इसीलिए इनको अभी सिंपल सादा स्नान करवाया है। बाकी आप देख रहे होंगे आज चमक रहे हैं हमारे भगवान जी। तो इस तरह से मैंने लाल कपड़ा बिछा कर इन्हें विराजित कर दिया है। और जो भी हमने सिल्वर का या गोल्ड का कुछ भी लिया था आज उसकी भी पूजा होगी। आप कुछ भी नया खरीदते, इस बार मैंने घर में कुछ स्पेशल कुछ नया किचन के लिए कुछ भी नहीं लिया है। जो भी लिया है मैंने वो मैं ठाकुर जी के समक्ष रख रही हूँ और हमारे गणपति जी के कुबेर देवता के समक्ष रख रही हूँ। थोड़े से चावल लेकर के बना रही हूँ अष्टदल कमल। जैसे कि मैंने बताया था, जिनको हम लोग चावल देते हैं वो जो ब्राह्मणी है उन्होंने हमको बोला है कि चावलों को हम रंग में ना किया करें। तो ये जितनी सामग्री होती है मैं उनको दे देती हूँ। तो अच्छा नहीं लगता जो खाते हैं, जिन्हें पसंद नहीं है और हम ज़बरदस्ती वैसा दे दें और वो नहीं खाएं तो अच्छा नहीं लगता। दीपावली पर मैं रंगीन ही करती हूँ चावल। फ़िलहाल सफ़ेद चावल से कर दिए। कलश में गंगा जल है, मैंने हल्दी की गांठ, सुपारी और फूल, एक का सिक्का, लौंग का जोड़ा, इलायची, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। ये हमारा कुबेर यंत्र है और इससे पहले वाला जो था उसे हम तब हटाएंगे जब हम नया स्थापित कर देंगे। तो मैं इसको लगा दूँ पहले, ये आप लगा के दो। तो ये देखिए, सबसे पहले गणपति जी को तिलक लगाया, फिर कुबेर देवता को, फिर लक्ष्मी जी को। इस तरह से तीनों को मैंने तिलक लगा दिया है। सबसे प्रथम मैंने तिलक लगाया था गणपति जी को। और हमारे जो शालिग्राम भगवान हैं उनको चंदन का टीका सुबह से ही लगा हुआ है। ये देखिए, अब मैं स्वास्तिक बना देती हूँ कलश पर। और इसी के साथ में जो भी नॉर्मल जिस तरह से हम पूजा कर रहे हैं, आज का दिन मेरा थोड़ा बहुत बिज़ी था। बिज़ी इसलिए था, आज ही मैंने रंगोली बनाई पूरे घर में। और आज इसलिए बना दी क्योंकि कल का दिन हमारे लिए एकदम, यार अब लगता है हम तो बिल्कुल मशीनरी हो गए। मतलब मशीन की तरह उठ के सुबह से लगे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली में हम 2-4 लोग हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तभी तो कहते हैं ना, परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। जो बड़े परिवार में रहते हैं वही समझते हैं, जो छोटे में रहते हैं वो उनको बड़े परिवार की चाह होती है। तो कुछ ना कुछ मिलजुल करके हो जाता है। यहाँ माला जैसे तो मैं 2 लेकर के आई थी, लेकिन मैंने यही एक सबको पहना दी। अभी मैं केवल शुद्धिकरण कर रही हूँ, फिर जो पूजा है वो हम इन्हें इनके स्थान पर रख देंगे, बिठा देंगे। तो ये पूजा के कमरे में रहेगा। और जो बक्से में है, अगर हस्बैंड ने कहा, उनकी इच्छा है तो हटा देंगे, ना सही। ये जो है पूजा के रूम में रहेगा, पूजा के मंदिर में। श्रीयंत्र हमारा हर दीपावली पर पूजा होता है, आप लोग देखते ही हैं। पहले जो था श्रीयंत्र हम वही लेकर के आए थे जो कांसे में आता है। कहा तो यही जाता है कि अष्ट धातु में है, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। तो अब क्या ही करें, दुकान वालों को क्या ही बोल सकते हैं।
कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ मैंने शुद्धिकरण के साथ में इनको तिलक लगा दिया था। अभी एक बार इनको यथास्थान पर बिठा देते हैं जहाँ पूजा में हम लोग बिठाएंगे, और वहाँ बिठा के फिर हम एक बार फिर से तिलक यानी कि रोली का छींटा लगा के हम लोग अक्षत इन पर डालेंगे और मैं इन्हें पुष्प अर्पित कर दूँगी। तो ये देखिए, साथ में ये जो चीज़ें हैं इन्हें भी हम लोग कुमकुम लगाएंगे, चावल अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे, तो इनकी भी पूजा हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। इस पूजा में आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हो जैसे मैंने की है। आरती अभी बाद में करेंगे। तो गणेश जी को हमने पीला जनेऊ अर्पित कर दिया है और कुबेर देवता का हम पान के पत्ते में रख देंगे। पान का पत्ता बड़ी मुश्किल से मिला है, मतलब बहुत ढूंढने से। जब भी पान मतलब शाम के समय लेने गए थे तो ख़त्म हो गए थे। फिर हस्बैंड ने मुझे आके कहा कि एक पत्ता बड़ी मुश्किल से मिला है, तो मैंने कहा कि चलिए कोई ना, जैसा हो गया जैसा मिल गया वही काफ़ी है। तो इस तरह से बहुत ही सादगी से, शुद्ध तरीके से, सिंपल तरीके से हमारी जो धनतेरस की पूजा वो पूर्ण हो रही थी। तो अच्छा भी लगता है कि बहुत सादगी से, सिंपल तरीके से और आराम से हो गई, कोई बिना किसी विघ्न, बिना किसी त्रुटि के। तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, जैसा सोचा था वैसा हो गया है। और लगता है बिटिया रानी ये लॉकेट नहीं पहन पाएगी दीपावली पर कोई बात नहीं है ना, क्योंकि हम लोग जब बनवाने के लिए इसको गए थे तो पिराई करवाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि समय लगेगा। मतलब बहुत समय लगता, वहाँ बहुत देर खड़े रहना पड़ता और इतना टाइम था ही नहीं, मतलब बहुत कम समय था। आज बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलना हुआ। मामी सा ने पूछा भी कि आज फिर क्या लेने जा रहे हो, मतलब क्योंकि हम लोग तो पहले ही शॉपिंग करके आ गए थे। पर मैं उनको बताना भूल गई कि मैं इसका जो लॉकेट है उसकी मैं पिराई करवाने जा रही हूँ, और कुछ एक दो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने सोचा ले आऊँगी। घर से बाहर निकलते ही एक अच्छा सा मार्केट है, तो ये कुछ चीज़ें जो हमारी पोटली है उसमें ख़राब हो गई है। कुबेर पोटली जो होती है उसमें ख़राब हो गई, तो जो चीज़ें ख़राब हो गई है उनको हम वापस से पूजा करके नई ला के डाल रहे हैं। तो जो कोड़ी है वो भी अजीब हो गई है क्योंकि उसमें एक सिक्का भी रखा हुआ है, तो उसका रंग भी अजीब हो गया। तो ये मैंने कुछ चीज़ें नई ली हैं और ये नई चीज़ें मैं उसमें डालूँगी। बाकी जो कुबेर कुंजी का है वो एज़ इट इज़ है, ठीक है। तो हम लोग वो दिखाते नहीं हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये तो मुझे पूजा करनी थी तो जाहिर सी बात है आज सामने आ ही गई है। बाकी कुछ चीज़ें हैं हम लोग शेयर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा भी शेयर नहीं की जाती, लेकिन बिकॉज़ मैं यूट्यूब पर हूँ तो मुझे दिखानी पड़ती है, तो इसीलिए मैं दिखा देती हूँ। नहीं तो पूजा घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हर किसी को लेकर नहीं जाया जाता और ना ही अपनी पूजा दिखाई जाती है। तो ये रत्ती है जो मैं इसमें रख रही हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ, जितना हो सके हमें हमारी पूजा को गुप्त रखना चाहिए। मतलब पूजा केवल भक्त और भगवान दोनों के बीच का एक रिश्ता है और एक भाव है। ये जो है ये भक्ति दिखाने की नहीं होती है, इसे मतलब मन में रखना होता है। केवल भगवान देखे और भक्त कहे, भगवान सुने, भगवान देखे और भक्त दिखाए। तो मतलब कहीं पर भी दिखावा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी मान लीजिए कि एक तरीके से हमें दिखाना पड़ रहा है। तो वरना हमारे यहाँ जो पूजा होती है, दीपावली की पूजा भी किसी को नहीं दिखाते हैं।
कहा जाता है कि जो लक्ष्मी पूजा जितनी गुप्त होती है उतनी ही सक्सेस होती है। तो लक्ष्मी पूजा को जितना हो उतना गुप्त रखना चाहिए, बट क्या ही करें, मेरे पास तो 2 ही रूम है, उनमें बड़ी मुश्किल से मैं मैनेज कर पाती हूँ। और अब मैं चैनल पर हूँ तो मुझे दिखाना पड़ता है। हालांकि थोड़ा कुछ बदलाव आया है पूजा में। सफाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पहले चाहे जैसे कर लिया, कौन देखने वाला है। मीन्स कहीं ना कोई त्रुटि भी हो गई तो भगवान जाने और भक्त जाने, कौन है जो मीन मेक निकालने वाला है। तो बस बच्चे की गलती माँ बाप माफ़ कर देते हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ माता पिता के सामने गलती कर रहे हैं। बाकी फिर माता पिता समझा देते हैं कि भाई हर जगह ऐसी गलती नहीं करनी है, और बच्चे समझ जाते हैं। उसी तरह से जब हम पूजा करते हैं तो भगवान हमारी अच्छाई बुराई गलती सबको देख रहा होता है। और नेक्स्ट टाइम पे जब हम करने बैठते हैं ना, तो भगवान अपने आप में एक ऐसा भाव जगाते हैं ना कि हमसे गलती होती नहीं है। तो ये तो भक्त और भगवान के बीच का एक रिश्ता है भाई, जो एक भक्ति समझ सकता है और भगवान समझ सकते हैं। यहाँ मैंने भगवान जी को फल अर्पित कर दिए थे और मिठाई अर्पित कर दी थी, जो भी आपका सामंजस्य, जो भी आपका सामर्थ्य है। और फिर मैंने दीपक जला दिया था। तो ये आरती अब हम लोग घुमा देंगे। तो भाई जो लोग चैनल पे नहीं हैं उनके लिए बस ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके लक्ष्मी जी की पूजा को गुप्त रखें। आशा रखती हूँ कि आज की ये पूजा का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पूजा पसंद आई होगी। जो हमारी धनतेरस की अगर अच्छी लगी है पूजा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये महत्वपूर्ण बातें अच्छी लगी तो और ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शेयर करने से ना उनका पुण्य भी मिलता है। तो इसीलिए जहाँ आप पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, वहाँ किसी का आवागमन नहीं होना चाहिए और ना ही किसी की आवाजाही होनी चाहिए। जहाँ हम लक्ष्मी पूजा करते हैं दीपावली की, वहाँ केवल हम घर के लोग ही उपस्थित हों और हम ही देख रहे हों उस पूजा को। बाहर का कोई भी अन्य व्यक्ति जो होता है उस पूजा को ना देखे। तो ये होती है हमारे लक्ष्मी जी पूजा की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मिलती हूँ अगले दिन। राधे राधे, हैप्पी दिवाली।